भाई, ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ना, ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है। ये किस्सा असलियत और अफवाहों के बीच का है, जो हमारे इलाके के ताड़ के जंगल से जुड़ा हुआ है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस जंगल में कभी रात को अकेले मत जाना, वरना वापस आओगे या नहीं कोई गारंटी नहीं। हमारे गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ये ताड़ का जंगल फैला है। ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़, घनी झाड़ियां और बीच बीच में सूखे तालाब। दिन में भी वहां घुप अंधेरा सा रहता है। चिड़ियों की आवाज भी अजीब लगती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव वाले कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ डकैतों का अड्डा था। रात को लूटपाट करके ये डकैत जंगल में छिप जाते थे। कहते हैं पुलिस ने एनकाउंटर में सबको गोली मार दी थी, लेकिन उनकी लाशें जंगल में ही दफन कर दी गईं। तब से ये जंगल मनहूस हो गया। अब कहानी शुरू होती है हम 4 दोस्तों से। 1, राकेश सबसे शरारती। 2, सुनील पढ़ाकू लेकिन डरपोक। 3, पप्पू गांव का हंसोड़। 4, मैं इस कहानी का किस्सा गो। एक बार शाम को सब चौपाल पर बैठे थे। राकेश ने अचानक कहा, सुना है रात को ताड़ के जंगल में औरत की चीख सुनाई देती है। चलो ना, आज देखते हैं कौन है असली बहादुर। सुनील ने तुरंत मना कर दिए। अरे पागल हो क्या? वहां भूत प्रेत रहते हैं, बाबा लोग मना करते हैं। पप्पू बोला, चलो ना यार, थोड़ी एडवेंचर होगी। आखिर गांव में नाम तो होगा कि हम चारों गए थे जंगल। मैंने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है, आज रात 12 बजे चलते हैं, लेकिन सब साथ रहेंगे। रात के ठीक 12 बजे हाथ में टॉर्च और जेब में बीड़ी माचिस लेकर हम चारों जंगल की तरफ निकल पड़े। गांव का रास्ता पीछे छूट गया और सामने फैला था काला अंधेरा। जैसे जैसे अंदर जाते, ठंडी हवा और घनी चुप्पी दिल की धड़कन तेज कर रही थी। शीशनक पेड़ से चमगादड़ निकला और पप्पू का दिल बैठ गया। भाई, लग रहा है कोई हमें देख रहा है, सुनील ने कांपते हुए कहा। राकेश हंसा, कुछ नहीं है, ये सब वहम है, चलो आगे। जंगल के बीच में पहुंचते ही हमने देखा एक पुराना सूखा तालाब था। तालाब के किनारे एक सफेद साया खड़ा था। पहले लगा कोई औरत होगी, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो परछाई गायब हो गई। सुनील तो वहीं बैठ गया। मैंने कहा था मत चलो, ये भूत है। हमने किसी तरह उसे उठाया और तालाब की तरफ बढ़े। तभी कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस जाओ, वापस जाओ। यौन पूरे जंगल में औरत की चीख गूंज उठी, इतनी दर्दनाक कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। राकेश बोला, ये कोई औरत मुसीबत में है, हमें देखना चाहिए। लेकिन पप्पू और सुनील ने कहा, नहीं, ये जाल है, भूत फंसाते हैं ऐसे। मैं भी डर गया था, मगर जाने क्यों कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। हम धीरे धीरे आगे पहुंचे तो देखा एक पेड़ की जड़ों के पास खून ही खून फैला था, और उस खून के बीच में एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा। ये क्या है? मैंने घबराते हुए पूछा। राकेश ने हाथ से टॉर्च घुमाई तो पेड़ की शाख पर वही सफेद औरत लटकती दिखी।
लंबे बाल हवा में झूल रहे थे और चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ। हम चीखकर भागने लगे, लेकिन वो औरत पेड़ से उतरकर हमारे पीछे पीछे भागी। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। वो उड़ती हुई हमारे सिर के ऊपर मंडरा रही थी। सुनील गिर पड़ा। वो औरत उसकी तरफ झपटी। मैंने हिम्मत करके सुनील का हाथ पकड़ा और खींच लिया। किसी तरह हम सब जंगल से बाहर निकल आए। गांव पहुंचते ही हम सीधे चौपाल पर बैठे बुजुर्गों के पास पहुंचे। सब हाँफ रहे थे। राकेश ने पूरी घटना सुनाई। तभी गांव की बूढ़ी दादी बोली, बच्चों, तुमने उस औरत की आत्मा देखी है। ये वही औरत है जिसे डकैतों ने इसी जंगल में मारकर पेड़ पर टांग दिया था। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। उसकी दादी ने ये भी कहा कि उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक कोई उसके लिए दीपक जलाकर शांति का पाठ न करे। गांव के पंडित और सब लोग मिलकर जंगल गए। हवन किया गया, मंत्र पढ़े गए, पेड़ के नीचे दीपक जलाए गए। आज के बाद से जंगल में औरत की चीख सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर किसी ने ताड़ के जंगल को छेड़ा तो वो आत्मा फिर से जाग सकती है। दोस्तों, ये था ताड़ के जंगल का किस्सा। हम चारों ने वो रात अपनी आंखों से देखी थी। आज भी जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो दिल कांप उठता है। और हाँ, ये मत समझना कि भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं। कभी कभी वे यहीं हमारे आसपास भी होते हैं, बस हमें नजर नहीं आते।